हमारे व्यूअर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का। आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डॉ फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोलोरेडा ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 51 है। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर आप अपनी टूल बार में आ जाऊँ, ठीक है, तो टूल बार में आपको बिल्कुल यहाँ पर नज़र आएगा स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल, ठीक है। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करता हूँ तो ये कनेक्टर टूल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। कनेक्टर सीरीज अब हमारी चलेगी स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, अगर मैं बात करूँगा कनेक्टर टूल्स किस काम आते हैं, तो व्यूअर्स ये आते हैं कि किसी भी शेप को या किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव तौर पर अपने एक दूसरे के साथ अटैच करना, ठीक है, कि दो शेप्स या कोई दो चीज़ें साथ में अटैच भी हो जाएं और रिस्पॉन्सिव भी हो जाएं। रिस्पॉन्सिव मीन व्यूअर्स, अगर आपने थीम्स वगैरह यूज़ करते हैं या आपकी वेबसाइट वगैरह है तो वहाँ पर आपको एक टेम्पलेट आप लेते हैं जो रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होती है, यानी कि जिसको अगर आप छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके लाइन, बॉक्सेस वगैरह सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के साथ ही डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होती हैं। तो उसी तरह से ये भी यानी कि किसी भी शेप को रिस्पॉन्सिव कर देता है। तो किस तरह से करता है, हम इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मैं पॉलीगोनल कर लेता हूँ ड्रॉ। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली पॉलीगोनल को ड्रॉ करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को आपने दबा के रखना है, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉलीगोनल ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल के बाद मैं एक यहाँ से रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी। तो रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद व्यूअर्स मैं अब स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर को सेलेक्ट करते ही अब आप देख रहे होंगे कि एक ये नोट आ गई, एक ये नोट आ गई, एक ये आ गई, रेड कलर की नोट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको भी देखें आप पॉलीगोनल टूल को, तो यहाँ पे भी आपके पास रेड कलर की ये आ गई, ठीक है। तो इनके अंदर मैं कलर्स भी फिल कर देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा अच्छी लगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एक नोट क्लिक करूँगा और ये मैंने एक कनेक्ट करके ये कर दी, ठीक है। इसके थोड़ा सा के लिए मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब था कि ये देखिए, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ लेकर आता हूँ तो ये देखिए ये इसी तरह से ये हो गया, ये हो गया। और अगर मैं पास लेकर जाऊँगा तो ये देखिए इस ऑटोमेटिकली ये लाइन अपनी जगह से यानी कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपनी शेप चेंज कर रही है। इस चीज़ को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग तमाम के तमाम कनेक्टर से हमें यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर के अंदर आप स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह की ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह एक LF ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने LF ड्रॉ कर दिया, साथ उसके रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को भी कनेक्ट करना चाहूँ तो ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से ये क्लिक किया मैंने और यहाँ से ये क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ तो ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी रिस्पॉन्सिव, यानी कि जैसे जैसे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी आप लेकर जाएंगे तो वो उसके साथ यानी कि दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के काम आता है, अगर ईजिली इसको समझा जाए। तो उसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आता है इसकी आउटलाइन के लिए कि आप इसकी विड्थ को कितना ज़्यादा करना चाहते हैं। यस जी, तो इसकी आउटलाइन आप देख सकते हैं कि आउटलाइन इसकी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ आप करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप टेल
ठीक है, यानी कि स्टार्ट एरो जो होता है हेड, उसको यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी स्टाइल प्यारा लगे आप वो लगा सकते हैं, और यहाँ से आप इसके एंड पॉइंट को, ठीक है, तो यहाँ से आप एरोज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और एरो बनने के साथ भी ये रिस्पॉन्सिव ही कहलाएगा, ये देखिए उसी के हिसाब से एरो छोटा बड़ा होता जाएगा। तो ये था व्यूअर्स स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।